अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर साल 11 नवंबर को कौमी योम तालीम और रियासती योम अक़लियती बहबूद के मौके पर रियासती हुकूमत की जानिब से उर्दू ज़बान व अदब की खिदमत अंजाम देने वालों को मुख्तलिफ ज़ुमरों जैसे शायरी, तहक़ीक़, तनक़ीद, सहाफ़त और मजमूई तौर पर उर्दू ज़बान व अदब की खिदमत देने वालों को रियासती हुकूमत अवार्ड से नवाजती है। इमसाल यानी 2024 के लिए मुख्तलिफ ज़ुमरों में मुस्तहिक़ लोगों को अवार्ड देने के लिए मुंतखब किया गया है। ये अवार्ड्स 11 नवंबर को विजयवाड़ा में दिए जाएंगे। मैं तमाम अवार्ड याफ्तागान की खिदमत में दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस सिलसिले में मैं प्रोफेसर सैयद अब्दुल सत्तार साहिर, साबिक़ सदर शोबे उर्दू श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी तिरुपति और साबिक़ बानी रजिस्ट्रार डॉक्टर अब्दुल्ला उर्दू यूनिवर्सिटी करनूल, ख़ास तौर पर हमारे हर दिल अज़ीज़ चीफ मिनिस्टर इज़्ज़त माब आली जनाब नारा चंद्रबाबू नायडू साहब की खिदमत में शुक्रिया पेश करता हूँ, हदिया तबरीक और मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसी तरह माइनॉरिटी मिनिस्टर मोहतरम आली जनाब NMD फ़ारूक साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनकी खिदमत में दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसी तरह जनाब मुअज़्ज़ज़ फ़ारूक शिबली साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनकी खिदमत में हदिया तबरीक और मुबारकबाद पेश करता हूँ। आखिर में कमेटी के तमाम अरकान का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। किसी शख्स की कई दहाइयों की मेहनत या फिर उसकी खिदमत के इवज़ में जब उसे कोई इनाम या एज़ाज़ अता किया जाता है तो उस शख्स की खुशी की इंतहा नहीं होती है। ऐसे ही कुछ मेरी कैफियत है इस वक्त। तकरीबन 35 साल से कलम चलाने के बाद, कई ड्रामे लिखने के बाद, कई नज़में लिखने के बाद, कई इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के बाद, कई मुशायरे करने के बाद, कई सेमिनार्स करने के बाद, कई ड्रामों को डायरेक्ट करने के बाद, कई समाजी खिदमत के बाद, कई सियासी खिदमत के बाद जब आपको रिकग्निशन मिलती है तो खुशी होती है। लेकिन कहते हैं हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ऐसे ही मेरी खिदमत तो थी, लोग जानते भी थे, लेकिन लोग उसे पता नहीं क्यों लोगों की नज़रें उस तरफ नहीं गई हैं कि इस आदमी की भी खिदमत है, इसका भी उसको भी एज़ाज़ या उसकी भी तहनीत होनी चाहिए, तारीफ़ होनी चाहिए। ऐसे में मैं मेरे भाई MHPS के सदर जनाब फ़ारूक शिबली साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती ये एप्लीकेशन इस बार भरवाया। इफ्तिखार हुई, आप काबिल हैं, आपसे आपकी खिदमत भी हैं और आप मुस्तहिक़ भी हैं, आप ये अवार्ड अप्लाई कीजिए। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्हीं के कहने पर मैंने इस अवार्ड के लिए अप्लाई किया और बहुत ही मुसरत के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उस शख्सियत के नाम से दिया जा रहा है जिसकी वजह से मेरा वजूद है, यानी मेरे वालिद यूसुफ सफ़ी साहब के नाम से। मैं सिलेक्शन कमेटी का भी तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आप तमाम ने बड़ी ही बारीकी से बेहतरीन अंदाज में तमाम के तमाम जिन लोगों अवार्डीज़ को चुना है वो काबिल तारीफ़ है और एक मिसाली आप ऐसी मिसाल आपने इस बार कायम की है। आइंदा लोगों को इसी मिसाल पर काम करना होगा। और इस मौके पर मैं हुकूमत आंध्र प्रदेश और हमारे हर दिल अज़ीज़ चीफ मिनिस्टर जनाब चंद्रबाबू साहब का भी बहुत बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने उर्दू के तई माजी में भी आपका दिल नरम था, आपने बेतहाशा उर्दू की बका के लिए काम किया है। और मैं जनाब NMD फ़ारूक साहब का भी तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ
कि वो उर्दू के तई या उर्दू प्रोग्राम्स के तई या उर्दू ज़बान के तई आपकी जो इखलास है वो काबिल तारीफ़ है, काबिल दाद है। और इस मौके पर मैं अपने रहनुमा, अपने गाइड टी.डी. जनार्दन साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो हमेशा मेरी तारीफ़ करते, मेरी हिम्मत बढ़ाते और मेरे पीछे खड़े हैं। इसके साथ साथ मैं उन तमाम अवार्ड याफ्तगान को जो मेरे साथ अवार्ड ले रहे हैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, और उस कमेटी को भी जिन्होंने बेहतरीन अवार्ड का सिलेक्शन किया है। साथ में उर्दू एकेडमी आंध्र प्रदेश का भी, कि उन्होंने पूरी दिलजमाई के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ इस अवार्ड कमेटी का सिलेक्शन किया है। आपका बेहद शुक्रिया।